कार्य क्या होता है भी मैं कहता हूं भी, आपसे सिंपल बात कही थी, कार्य का मतलब होता है कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। आपको अगर घर वाले किसी काम के लिए भेजते हो और वो काम आप करके नहीं आते हो, चाहे आपने कितना ही एफर्ट क्यों ना लगा दिया हो उस काम को करने के लिए, लेकिन जब तक आप उसको करके नहीं आओगे कार्य नहीं माना जाएगा। सेम फिजिक्स के अंदर है, वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि अगर मैं किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाऊं, मैं इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाऊं और ये दीवार उधर ना गिरे तो मेरा कार्य नहीं माना जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, वर्क के बारे में मैं बताया था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कोस थीटा मैंने आपको बताया था, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है क्या भाई आपका वर्क कार्य। एंगल में ही मैंने आपको बता दिया था, अगर थीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री है तो वर्क जीरो होगा। आपको लगेगा आप कर रहे हो वर्क, लेकिन वर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी, कोई व्यक्ति है 100 kg वजन उठाए हुए सिर के ऊपर, तो उसका कार्य कितना होगा। आप सोचोगे भी कार्य तो करेगा नहीं, अगर एंगल कितना है 90 डिग्री तो जीरो रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था 90 से नीचे है, अगर एंगल जो है किससे नीचे भी 90 से नीचे है तो वो क्या होगा भी, वो आपका पॉजिटिव होगा। अगर 90 से ज्यादा है तो आपका क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था, अगर मैं किसी वस्तु को उठाता हूं ऐसे करके, ये उठा रहा हूं तो ये वर्क कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा उठाने में ये 90 से कम बनेगा। जैसे ही मैं सिर के ऊपर रख लेता हूं तो ये एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा, तब क्या रहेगा, वर्क जीरो रहेगा। तो कितने ही घंटे क्यों ना खड़ा रहे वो उठा के, ठीक है। उसके बाद अगर वो चल पड़े उठा के तो वो क्या रहेगा भी, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उठाए हुए सिर के ऊपर एंगल 90 डिग्री ही बनता रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताई थी दूसरी डेफिनेशन, पावर क्या होती है, पावर बताई थी शायद, शक्ति बताई थी। शक्ति क्या होती है भी, रेट ऑफ वर्क, इस कार्य को करने की दर जो होती है, रेट होती है, कितने समय में कोई कार्य होता है। जैसे कि मैं सिंपली कह देता हूं, कोई एक व्यक्ति है एक गड्ढे को 10 दिन में खोदता है, दूसरा वही व्यक्ति उस गड्ढे को कितने दिन में खोदता है, 5 दिन में। तो किसका क्या ज्यादा है, वो 10 दिन वाला और 5 दिन वाले में किस में डिफरेंस है, पावर में डिफरेंस है, शक्ति में डिफरेंस है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल चीज, इससे सिंपल नहीं होनी चाहिए भी। आपकी क्या चीज फालतू है, जिसमें पावर फालतू होगी वो वर्क को क्या कर लेगा, जल्दी कर लेगा। तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका था, ज्यादा नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने एनर्जी के बारे में बताया था, ऊर्जा जो होती है वो कार्य करने की क्षमता होती है, एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। हाँ भाई, जब थीटा जीरो होगा, हाँ 180 या जीरो होगा, हाँ मैक्सिमम रहेगा उस टाइम पे, हाँ 180 या जीरो होगा, मैक्सिमम रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो वो तो एंगल में मैंने आपको बता दिया था, कोस थीटा एंगल, आप एंगल कोस थीटा की वैल्यू रख सकते हो, जो मैथ लिए हुए उसको अच्छे से समझ में आएगी ये चीज, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम होगी वहीं पर वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। मैं न्यूमेरिकल के थ्रू भी आपको समझा चुका हूं इसको, क्लियर भी चलिएगा। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी, क्षमता, ये बतानी जरूरत नहीं है लेकिन कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है भाई नॉर्मली मैंने कहता दी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता होती क्या सर जी, तो मैंने बताया था द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, भी मैं ले कितना रहा हूं और दे कितना रहा हूं। मान के चलो मैं इसके जोर तो बहुत ज्यादा लगा रहा हूं, जोर तो बहुत ज्यादा लगा रहा हूं, इनपुट तो बहुत ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन वो खिसक रहा ही नहीं है, आउटपुट है ही नहीं। यानी कि मैं क्या कहूंगा, क्षमता क्या मेरी कम है। तो इनपुट बाई रेशियो ऑफ इनपुट बाई आउटपुट, या फिर मैं कह सकता हूं इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्या कहलाता है, क्षमता। हाल ही में आपने एसएससी के एग्जाम में क्षमता से न्यूमेरिकल आ रहे हैं बहुत ज्यादा, कि कोई मशीन है इतना इनपुट लेती है इतना आउटपुट निकालती है, ऐसे नहीं देगा इनपुट इतना लेती है आउटपुट इतना लेती है, नहीं, वो ऐसे कहेगा कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और उसके साथ इतना वर्क डन करती है। तो उससे पूछेगा कि उस मशीन की एफिशिएंसी क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, इनपुट के बटे में क्या कर देना है, आउटपुट कर देना। ये पिछली क्लास में मैं सारा करवा चुका हूं। नेक्स्ट पर चलते हैं, आज का टॉपिक जो है उठाते हैं, कहां पर थे अपन, एनर्जी के ऊपर। आज अपन फिजिक्स की सबसे बड़ी चीज जो है वो करने वाले हैं एनर्जी, क्योंकि इसमें आइंस्टीन साहब आएंगे। ऊर्जा भी मैं बता चुका हूं क्या होती है भाई ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता जो होती है, एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है भी, एनर्जी होती है। बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर मान लेता हूं मैं,
वर्क के बराबर मान लेता हूं, जितनी भी चीजें वर्क की थी वही किसकी हो जाएंगी, एनर्जी की हो जाएंगी। सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी। सीजीएस यूनिट क्या होगी, जो वर्क की है, अर्ग बताई थी मैंने, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी। सीजीएस यूनिट क्या होगी, अर्ग होगी, ठीक है। 1 जूल किसके अर्ग के बराबर बताया था, 10 की पावर 100 और अर्ग के बराबर बताया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, उल्टा भी पूछ सकता है, इससे उल्टा भी पूछ सकता है, 1 अर्ग कितने जूल के बराबर होता है। तो आपने शायद मैथमेटिक्स में कर्ड्स एंड सर्ट्स घातांकी और करनी सुनी होंगी। अगर कोई पावर मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ये चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्ट रट लेना, अगर ये चीजें आती हैं तो ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं 1 अर्ग जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। बात एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है। क्लियर अभी चलिएगा। उसके बाद मेन चीज जो ना, आपने शायद एक लॉ और पढ़ा होगा, वो यहां पर मैं नहीं बताने वाला हूं, ऊर्जा के बारे में। हाँ, एनर्जी की जो यूनिट जो होती है कैलोरी भी होती है, उसके बारे में लो छोटा बता देता हूं। वैसे बायोलॉजी में मैं इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा कैलोरी के बारे में। ये ह्यूमन बॉडी की एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, और ह्यूमन बॉडी की जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है बेटा, एटीपी की फॉर्म में होती है। ये किस किस को पता है, सभी को पता होगा। देखिए फिजिक्स में अपन एनर्जी बोलते हैं, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, एनर्जी। लेकिन बायोलॉजी में इस एनर्जी को क्या वर्ड दिया गया है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो मेरी बॉडी क्रिएट करती है, मेरी मतलब सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया मेनली अगर मैं बात करूं, ये एनर्जी बनती कहां पर है, जिससे मैं बोलता हूं, जिससे मैं चलता हूं। ये मेरी बॉडी के अंदर सेल है, सेल का एक पार्ट है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल जिसे कहते हैं, वहीं पर ये एनर्जी बनती है, ठीक है ना भी। तो ये कैलोरी भी याद रखना, कैलोरी जो होती है अपनी बॉडी की बात कर रहा है, ठीक है। इसका फिजिक्स में कोई रोल नहीं है, ये बायोलॉजी में अपन कंसेप्ट सीखेंगे, कितनी कैलोरी जरूरत होती है, कितनी एटीपी कैसे बढ़ती है, कैसे कंज्यूम होती है, ये सारा बायोलॉजी का फंडामेंटल है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, एक टाइम में एक सेल जो होती है वो 36 एटीपी एनर्जी क्रिएट करती है। कितनी करती है, 36। उसको अपन यूज करते रहते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी यूज कर रहा हूं, और उसको एनर्जी को बना कौन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। बन रही कैसे है वो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको यहां पर नहीं लेंगे। अब मैं बात करता हूं कि सर जी एक लॉ और पढ़ा हुआ हमने, वो था एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू वन फॉर्म टू भी। ऊर्जा को नहीं तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा को नहीं खत्म किया जा सकता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ये मेरे हिसाब से सभी ने लॉ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसको लिख लेना, ऊर्जा का नियम क्या कहता है। जिसको नहीं पता वो ऊर्जा का नियम 1 मिनट के लिए लिख लेना। ऊर्जा का नियम क्या है, ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बॉडी में एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, ये मसल्स के थ्रू है। जैसे ही मैं मस्कुलर एनर्जी, मसल्स जो क्रिएट होती हैं उसके बाद वो मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल के बाद ये साउंड में कन्वर्ट होती है, साउंड बनती है एनर्जी। साउंड के बाद देखो ये क्या है, माइक, ये साउंड एनर्जी ले लेगा, साउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने स्पीकर देखा हुआ, ये देखो ये स्पीकर लगा हुआ, ये इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, साउंड में कर देगा। अब वापस आप सुन रहे हो ना, ये फिर वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, वापस मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कहने का मतलब एनर्जी खत्म तो कहीं नहीं हुई ना, जहां से चली थी वहीं पर है। लेकिन आपके मन में कंसेप्ट आएगा जिसकी वजह से आइंस्टीन को महान कहा गया, वो कॉन्सेप्ट ये कि सर जी कहीं तो ये बनी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी ने किसी थ्रू तो बनी होगी ये। भाई बात बिल्कुल ठीक है भी, एक तरफ तो मैं एनर्जी का लो ये कहता हूं इसको नहीं बनाया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता है, दूसरी तरफ आपके मन में क्वेश्चन आता है सर ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं तो ये बनी होगी, कहीं ना कहीं तो इसका क्रिएशन हुआ होगा। मैं कहता हूं भाई बिल्कुल। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम क्या था, आइंस्टीन। इसको कौन कौन जानता भाई, साइंस वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर ये नहीं होता ना तो बहुत आसान हो जाती साइंस, ठीक है। आइंस्टीन, अब देखिए बेटा ये एनर्जी है, वास्तव में
आइंस्टीन ने एनर्जी के बढ़ने का कंसेप्ट बताया था कि ये एनर्जी बढ़ती कैसे है, और उस कंसेप्ट को उसने नाम दिया था, क्या दिया था भाई, मास एनर्जी कंसेप्ट, या फिर मैं कह सकता हूं द्रव्यमान कहते हैं ना मास को, द्रव्यमान ऊर्जा कंसेप्ट। ये द्रव्यमान और ऊर्जा का कंसेप्ट दिया था। समझना भाई ये क्या है, अगर ये आप समझ गए तो बहुत अच्छे से रहेगा आपको। देखिए क्या कहता है मास एनर्जी कंसेप्ट, कि किसी भी वस्तु में जो एनर्जी होती है ना, वो उसकी मास की वजह से होती है। फिर सुनना भाई, दोबारा बता रहा हूं अच्छे से, क्लियर नहीं होगा नहीं तो कुछ भी चीज रटते रहना, E=mc²। कोई फायदा नहीं है, आपके कंपटीशन में वो चीज काम आएंगी जो चीज आपको आती है। मैंने क्या कहा, इस मार्कर में एनर्जी किस वजह से है, इसके पास जो मास है, मेरे हिसाब से मैं बता चुका हूं इसका मास क्या होता है। इसके अंदर जो माल मसाला लगा हुआ, जो भी मटेरियल की वैल्यू है इसके अंदर, वो उसका मास है। कोई भी चीज, मेरे अंदर एनर्जी कैसे क्रिएट हुई, मेरे अंदर मेरे शरीर का जो मास था, मेरी मसल्स का जो मास था, उनकी वजह से क्या क्रिएट हुई भाई। तो मास एनर्जी कंसेप्ट क्या कहती है, किसी वस्तु में ऊर्जा किसकी वजह से भी, मास यानी कि द्रव्यमान में संचित रहती है भाई, संचित, रिजर्व रहती है। बहुत अच्छी बात है ये भाई, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, इससे सिंपल तो मैं बता नहीं सकता। हालांकि साइंटिफिक तरीके से बताता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। लिख लो भाई, मास एनर्जी कंसेप्ट क्या है, E=mc²। मैं गारंटी लेता हूं साइंस वालों को भी ना ये चीज समझ में नहीं आती। हाँ मैं बता देता, E यहां पर जो है वो क्या है बेटा, एनर्जी है, M यहां पर क्या है, मास है, और C यहां पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये भी लिख लेना भी जरूरी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको दी। क्या क्या दी भाई, एनर्जी E, मास M, C यहां पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट यानी कि प्रकाश। अब आप कहोगे कि सर जी इस प्रकाश का क्या रोल हुआ, एनर्जी बनाने में इस प्रकाश का क्या रोल हुआ। आपने तो यहां पर केवल किसका रोल बताया है इस डेफिनेशन में, तो मास का। लेकिन यहां पर E=mc² में किसका भी रोल दिखा दिया आपने, लाइट का। भाई अपने पास ऊर्जा का, वो क्या कहते हैं उसको, जो नेचुरल सोर्स, क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स एक ही है, कौन है भाई, सनलाइट। क्या भी, सनलाइट। तो किसी भी चीज के ऊर्जा बनाने में किसका रोल जरूर रहा होगा, सी का रोल। इसने हालांकि इसने बहुत अच्छे से समझा रखा है आइंस्टीन ने। मान के चलो अगर इसके ऊपर भी है ना लगभग 1 साल लग जाए और पढ़ाई पूरी ना हो E=mc² को समझने में, लेकिन आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। आपको 2 ही क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से, आपसे पूछ सकता है किसी भी वस्तु में ऊर्जा का निर्माण किसकी वजह से होता है, तो आपको आंसर क्या करना है, ऊर्जा की वजह से। दूसरा क्वेश्चन, मास और एनर्जी का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया, आइंस्टीन। मास और एनर्जी का कंसेप्ट जो होता है, एक बार योगेशन करिए, मास और एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी क्या है, इक्वेशन क्या है। तो क्या इक्वेशन दोगे, E=mc²। इसको कहते क्या है, इसको, इस थ्योरी का नाम क्या है, ये जो पूरी थ्योरी, ये सारा सिस्टम विस्टम करके इसने दिखाया, इस थ्योरी का नाम क्या है। ठीक है ना, रे नहीं भाई नहीं, इसका नाम अलग ही दिया। ये तो कॉन्सेप्ट इसने समझाया है। मैंने क्या किया, आपको कोशिश आपके साथ क्या की है, मैं अमूर्त से मूर्त की तरफ लेके गया हूं आपको। अगर मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता ना, लिखो बेटा सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, आप ये कहते कि सर ये क्या बताने लग गया आप। अब मैंने ये सारा समझा दिया। अब ये जो जितना भी चीज समझाई है ना मैंने, या सारी की सारी किसकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यानी कि या जो है सापेक्षता का सिद्धांत है। अरे सुना तो होगा, सापेक्षता का सिद्धांत, इन इंग्लिश वाले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत E=mc² है, और जो किसने दिया था भाई, आइंस्टीन ने दिया था। और ये सारा सांग बांग जितना भी है ये किसने समझाया था भाई, आइंस्टीन ने समझाया था। किसमें, सापेक्षता का सिद्धांत। तो कितनी बातें बनी, इस पर्टिकुलर एनर्जी बनाने से, इस एनर्जी का निर्माण कैसे होता है, इस चीज से मैंने आपको किसको लेकर चला हूं मैं,
आइंस्टीन को। अब मैं रिवर्स कर सकता हूं इसको, सर जी एनर्जी जो होती है वो किसकी वजह से बनती है, किस थ्योरी की वजह से बनती है, सापेक्षता के सिद्धांत से बनती है। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है सर जी, सापेक्षता का सिद्धांत मास और एनर्जी का है। मास और एनर्जी का कंसेप्ट कहता क्या है सर जी, तो ये वाली बात कहता है, और इसकी इक्वेशन क्या है, ये है। कई बार इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा यहां पर सी क्या होता है, तो सी क्या होता है भाई, लाइट। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यूपीएससी का एग्जाम दे लेना, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। एनर्जी क्रिएट कर ली अब अपन ने, अब ये खत्म नहीं होने देनी है, क्योंकि वो दूसरा रूल भी तो याद रखना अपन ने, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, खत्म की नहीं जा सकती, ट्रांसफर की जाती है। इसलिए मैं इससे पहले आपको इसकी टाइप बताता हूं। क्या बताता हूं बेटा, टाइप। सबसे पहले तो मैं बात करूं ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, ऊर्जा के प्रकार की, टाइप ऑफ एनर्जी। मेनली एनर्जी को दो प्रकार, मतलब दो टाइप में बांटा गया है। हालांकि एनर्जी बहुत प्रकार की होती है, जितनी भी चीजें कहोगे, जिस चीज के ऊपर हाथ रखोगे उससे के ऊपर बता दो हम यह कैसी एनर्जी है। जैसे कि ये पंखा चल रहा है, ये मैकेनिकल एनर्जी है। ये जिस एनर्जी की वजह से चल रहा है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। ये आपको बोर्ड दिख रहा है, ये लाइट एनर्जी है, भी लाइट दिख रही है आपको, ठीक है। मैं बोल रहा हूं मस्कुलर एनर्जी टू साउंड एनर्जी है, माइक रिकॉर्ड कर रहा है, साउंड एनर्जी है। कहने का मतलब एनर्जी तो बहुत है, लेकिन मेनली एनर्जी को कितने टाइप में बांटा गया है, दो प्रकार के। कितने में, दो में। एक तो होती है बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी, और एक दूसरी क्या होती है बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी मीडियम वाले, एक होती है आपकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। पहले तो मैं आपको 2015-16 के टाइम पर ले चलूं, आदम जमाने में कैसे क्वेश्चन आते थे वो बात करता हूं मैं। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे अपन, यहां से कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखो ये मैं मार्कर फेंकता हूं यहां पर आपकी तरफ, गतिज है, बोलो है ना। देखो मैं रुका हुआ हूं और एकदम से बोल पड़ता हूं मैं, मतलब मेरे अंदर दो टाइप की एनर्जी है। एक तो मैं रुका हुआ हूं वो एनर्जी है, एक मैं चल रहा हूं वो एनर्जी है। यानी कि एनर्जी दो ही फॉर्म दे सकती है, या तो वो रुकी हुई है या वो चल रही है, बोलो है ना। अरे भाई इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती, मैं तो कहूंगा आपको डेफिनेशन करनी ही नहीं है इनकी। हालांकि पूछ सकता है आपसे किसी भी चलती हुई वस्तु में उपस्थित एनर्जी को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी रुकी हुई वस्तु में उपस्थित एनर्जी को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हालांकि मैं कह रहा हूं आपको करना ही नहीं है ये कंसेप्ट, आपको करना क्या वो मैं बताता हूं। चलो 2015-16 का टाइम बताता हूं। आदम जमाने में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे कि बंदूक की गोली में किस प्रकार की एनर्जी होती है, बंदूक की गोली में किस प्रकार की एनर्जी होती है, धनुष बाण में किस प्रकार के। ओए क्या बात है यार, क्लास ले रहे हो, क्लास लो अच्छे से। अगर बोर फील हो रहा है तो जा सकते हो आप। हाँ मैं हमेशा की बात कहता हूं क्लास में, जितनी बार भी क्लास लेता हूं मैं, भाई पढ़ने वाले इतने ही होते हैं, इतने ज्यादा थोड़ी ना, इतने ज्यादा बहुत ज्यादा बैठे हो यार, इतने इतने सिलेक्शन होए को नहीं। सत्यता सत्यता है, झूठ बोलने में क्या है। मैं ये कह दूं कि नाम आ जाओ भाई 1000-2000 सारे का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता। लेकिन जो चीज सोच ली ना वो फुल डेडिकेशन के साथ करो। मैं आपको बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, सोच ली तो फुल टाइम हो जाओ। फुल टाइम का मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए, ओनली पढ़ाई। और नहीं तो फिर मौज मस्ती करो फुल। जिस दिन पेट भर जा, दाप जा, ठोकर खा लो, कुछ नहीं पाओ आपने आगे पीछे, फिर पढ़ना आ जाओ, बढ़िया डालते है, शिद्दत है, सब कुछ छोड़ के। और फिर आप जो कर रहे हो ना टाइम पास, मतलब पढ़ाई भी कर ली, घर वाला तो कह दिया हाँ हाँ अकेडमी में जावा, हाँ फोन भी चला रहे हैं, दोस्ता तो भी बात कर रहे हैं, ओका का भी पी रहे हैं, टाइम पास भी कर रहे हैं, पूरे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड सब कुछ चल रहा है आपका। वो पढ़ाई नहीं है, वो टाइम पास है। 1% चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी इस प्रकार से। और एक होता फुल टाइम, गारंटी है 3 महीने में जॉब मिल जाएगी। फुल टाइम का मतलब कुछ नहीं दिखना भाई, घर वाले भी नहीं है भाई हमारे 3 महीने का, घर वाले भूल जाओ मैं हूं कि ना हूं, मैं नहीं करूं तारा कुछ काम, मैं नहीं आऊं तारा किससे के कुछ काम, सब कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई करना। 3 महीने में बहुत सी चीज पा जाओगे भाई। नहीं तो लागे रहो 4-5 वर्षीय योजना बना लो, हालांकि सरकार ने बंद कर दी, हम बना लो।
सरकार ने बंद कर दी, एक तो चालू करे। तो गतिज ऊर्जा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये कोई भी वस्तु ये रुकी हुई है, इसमें कैसी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। एक बहुत बार क्वेश्चन आता था, बांध में किस प्रकार की एनर्जी होती है, बांध में किस प्रकार की एनर्जी होती है, बंदूक में, धनुष में, जल्दी जल्दी बोलना भाई, तुम्हारा है ना, मैं फिर कह रहा हूं सोच के बोलो, बिना सोच समझे। मैं इसीलिए कहता हूं रटवा तो कुछ चीज रहा ही नहीं भाई, तुम फिर रट रहे हो। अरे तुमको बंदूक में कहां से काइनेटिक एनर्जी दिखी, अरे धनुष में कहा, हाँ मैं ये कहता यहां पर बंदूक की गोली में, धनुष के तीर में, ये कहता तो आप कहते भाई काइनेटिक एनर्जी है। कोई वस्तु दौड़ रही है, गाड़ी चल रही है, अच्छा एक बात तो देख, सिंपल सा कंसेप्ट है, एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो व्यक्ति में किस प्रकार की एनर्जी है। इतने बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, इसको सोच कर तो देखो यार एक बार। अरे गाड़ी चल रही है, बंदा तो बैठा है, तो गाड़ी की एनर्जी थोड़ी नहीं बुझी है, बुझी किसकी एनर्जी है, बंदे की पूछिए भाई, बंदा तो स्थिर है। ऐसे क्वेश्चन है ना, मतलब इतने ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ना और गलत कराते हो आप। अगले ने तो गाड़ी चला दी और तुम सोच ही नहीं रहे वो बिना बात की गाड़ी चला रहा है, मतलब ही कौन इसका गाड़ी चलाने का है। जतिन समझ रहा है नहीं समझ रहा? अरे क्या नाम था तेरा? अरे वाह, नाम बदल यार, इतना अटका नाम याद कौन रहे। ठीक है, अनिकेत, ठीक है चलो भाई। तो ये मैं नहीं बताऊंगा भाई किसमें कैसी एनर्जी होती है, ये सब बकवास है भाई। कितने ही एग्जाम्पल आपको करवा दूं, जब तक आप प्रैक्टिकल दिमाग में ये चीज नहीं सेट करोगे ना, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप गलत करके आओगे। मैं आपसे फिर कहता हूं, देखना हवाई जहाज है, हवाई जहाज में किस प्रकार की एनर्जी होगी, फिर गलत करोगे आप। मैंने ना अब तक एक बात नहीं बताई है, मैंने नहीं तो हवाई जहाज की पूछी है, ना ये हवाई जहाज में बैठे हुए व्यक्तियों की पूछी है, तो आपको दोनों करनी पड़ेगी। मैंने अब तक ये बात कही है। अरे भाई पोटेंशियल भी होगी, और यही है, इसको थोड़ा दिमाग, इसको खोल लो, थोड़ा वास करो इसको। अब आंसर देना, फिर पूछूं? अरे फिर पूछूं क्या? अब तो बता ही दोगे यार, अब क्या रह गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप अच्छे से सोच रहे हो किसी चीज को, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो मैं गारंटी देता हूं दोबारा साइंस दोबारा नहीं पढ़नी भाई। मैं फिजिक्स करवा रहा हूं, पीछे के लेक्चर किसी ने नहीं देखे हैं तो अपने चैनल पर मिल जाएंगे, उस पर मिल जाएंगे, ऐप पे देख लेना। दोबारा मत करना भाई किसी भी चीज को, एक ही बार करनी है, उसको इतने अच्छे से कर लेना। कुछ प्रॉब्लम आए तो अगले दिन पूछ लिया करो, मैं गारंटी है अच्छे से बताऊंगा। हालांकि मैं भगवान को नहीं कि सब कुछ आता पाऊंगा, मैंने नहीं आता होगा तो अगले दिन बताऊंगा जरूर। और अगर आप प्रॉब्लम लेके नहीं आ रहे हो ना, तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो भाई, बस आप टाइम पास कर रहे हो। गाड़ी में बैठे है ना, वो बैठे है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई, गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? बैठे है तो बैठे है, मन तो आदमी की बुद्धि है, मन तो गाड़ी का जिक्र है ना करे। ना ना ना, उसका कोई सिस्टम को ले, मैं बताऊंगा वो वाला कंसेप्ट, ये अभी क्लियर कर लेता हूं, थोड़ा एडवांस लेवल पा जाओ। 2015 गया, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना अब 2% है। कितने परसेंट है? 2%। अब आप किस में हो? 2023 में। चलो भाई देखो, ये यहां पर मैंने रख दिया काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उल्टा कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, यहां पर क्या रख दिया? पोटेंशियल एनर्जी। तेरा भी मन जो है विचलित हो रहा है, इसको दूर करूंगा, ठीक है। देखो ये अनिकेत की धनुष की का तीर है, इस तीर में कैसे लेना मत भाई, ठीक है। हाँ तो उठ रहा है ये अभी, तो ये तीर है, इस तीर में कैसी एनर्जी है? सोच के देखो यार, ये काइनेटिक एनर्जी कैसे बनी होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, इस तीर में कोई ना कोई मास रहा होगा, और इस तीर में अगर वो चल रही है तो वेलोसिटी भी रही होगी। बोल अरे भाई ऐसे ही तो बनी होगी, ऐसा तो है नहीं, ऐसे ही बन गई होगी, ठीक है। तो अब छुट्टी होगी तो भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ कम ज्यादा भी हुआ होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो हाफ mv स्क्वायर होती है। पहले तो ये फॉर्मूला अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना। हाफ mv स्क्वायर होता है किसके बराबर? काइनेट। नहीं भी आता हो कोई दिक्कत को नहीं यार, क्या हो क्या नहीं हो रट लियो,
थोड़ी बहुत एक चीज रट भी तो सको हो। आज तक सारी चीज ही रटते आए रे, समझा तो है ही नहीं भाई, समझते तो आप हो ही नहीं। आज भी ऐसे स्टूडेंट बैठे हो ना भाई, तो अपने आप को चेंज कर लेना। आज भी इसे पाओगे जो सब पीडी ने पढ़े दे पाओगे, 1% नहीं आओगे आने वाला टाइम में। आज भी इसे पाओगे जो ये सोचते होंगे सर क्वेश्चन आंसर लिखवा दो, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई। वो टाइम गया, क्वेश्चन लिखवा दिए, क्वेश्चन के आंसर आ गए। थ्योरेटिकल करो भाई, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन तो आप अपने आप बना लोगे। वही बात, एक बात कहता हूँ, कोई अनिकेत आता मेरे पास कि सर 10,000 रुपये दे दो, जरूरत है मेरे को। मनिकेत को कहता हूँ कि भाई देख 10,000 तो नहीं है मेरे पास एक 20,000 रुपये की नौकरी है। हालांकि अनिकेत को बुरा लगेगा कि सर ने मना कर दिया 10,000 रुपये देने से, मैं तो वापस दे देता सर, तो मैं ये थोड़ी ना कहूँ था कि लेकर चला जाऊंगा। लेकिन मैं उसको दूसरा विकल्प दे रहा भाई। अरे भाई मैं जॉब दे रहा, हर महीने लेना, तू डबल ले रहे, तो कौन सा विकल्प सही है? वो दूसरे वाला, वो 10,000 तो एक बार ले जाएगा, वापस भी देने पड़ेंगे अगले महीने। फिर सेम ऐसे ही है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो बस उतने ही हैं, जब जहां तक आपको बताया क्वेश्चन बस उतना आया होगा आपने। उस तो अलावा अगर आपने जरूरत पड़ी तो फिर आपने कहां पर जाना पड़ेगा? बुक्स की थ्योरी में जाना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? तो 1 मिनट के लिए 10,000 रुपये मत लो, लंबे टाइम के लिए करो। हाफ एमवी स्क्वायर। यहां पर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मास बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन क्या बोला भाई? द्रव्यमान बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पर प्रभाव क्या होगा? जल्दी बोलो भाई इसका आंसर। अरे भाई बढ़ेगी, मैं आपको बता चुका हूं, जो पहली क्लास ले रहा था तो ही बता रहा था। मैं यहां पर साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता हूं, जो आर्ट्स के हैं कॉमर्स के हैं उनको पढ़ा रहा हूं भाई। हालांकि मेरे को पता क्या करके आए हूं 11वीं 12वीं में। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई चीज अगर बराबर में है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली का मतलब बराबर, ये चीज बढ़ेगी तो वो चीज बढ़ेगी तो, बोलो हाँ या ना? तो ये बढ़ेगी तो ये दुगनी होगी तो ये भी क्या होगी? फिर सुनना, ये दुगनी होगी तो ये भी क्या होगी? लेकिन ये दुगनी होगी तो, इसको गलत मत कर देना, ये दुगनी होगी तो 2 दूनी 4, तो वो 4 गुनी हो जाएगी। भाई यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं फिर बताता हूं, बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी सर? जितना मास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दुगनी तो दुगनी, 2 गुनी तो 2 गुनी, 4 गुनी तो 4 गुनी, 8 गुनी तो 8 गुनी। बट मैं ये बात कर रहा था किसकी? द्रव्यमान की। अगर मैं यहीं पर वेलोसिटी की बात करूं, भाई वेलोसिटी सिंपल सी बात है, बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कितनी? दुगनी तो 4 गुनी, 4 गुनी तो 16 गुनी। ये कंसेप्ट तो मेरे हिसाब से आपको आता होगा। स्केयर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेसिक चीज, इतनी मुश्किल नहीं है, इतना ज्यादा दिमाग पे लेने की, लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। वो अलग बात है, दिमाग पे ले जाओ तो हम कदे। ठीक है, यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी। भाई मैं कहता हूं एक बांध वाला एग्जांपल ही ले लेता हूं, ये आता भी बहुत बार है, इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई। कभी बांध की ऊंचाई को बढ़ा देगा, कभी बांध की ऊंचाई को घटा देगा, कभी पानी को कम कर देगा, कभी पानी ज्यादा डाल देगा। ठीक है, पानी भरा हुआ है इसमें, बांध तो समझते होगे ना भाई, पानी जो रुक जाता है उसको क्या कहते हैं? बांध कहते हैं, डैम। तो पानी रुक गया, इसमें कैसी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी रुकी हुई है। भाई किसकी वजह से रुका होगा पानी? पानी में क्या होगा? मास होगा। पानी की क्या होगी? हाइट होगी। पानी किसके ऊपर होगा? ग्रेविटी के ऊपर होगा। क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी? mgh। कुछ भी ना समझ में आए तो खाली mgh समझ लेना, कुछ भी ना समझ में आए तो क्या समझ लेना? केवल mgh। देयर m मास, g ग्रेविटी और h क्या है? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर यहां तक? क्या? हाँ, हाफ एम स्क्वायर है। हाँ ना, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो वेलोसिटी चेंज होगी ना, चेंज होती जाएगी, इसमें हाफ नहीं होगा। हालांकि कंसेप्ट है पूरा, ऐसा नहीं है कि इसको एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ये पूरा हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, चाहना ही नहीं है इतनी चीज की। ठीक है ना भाई? तो ये देखना,
आप डायरेक्ट ही कर लेना, इसको क्या कर लेना, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये तो रुकी हुई है यार, इसमें कित ऊपर नीचे होगा कोई चीज, इसमें तो भाई वेलोसिटी चेंज भी हो सके है, थोड़ी आगे जाकर और तेज हो सके या मंदी हो सके है, समझ रहे हो ना। तो उसके ऊपर अलग कंसेप्ट है। mgh मास, ग्रेविटी और हाइट। इसमें क्या करेगा, कभी भी मास को नहीं बढ़ाएगा। जब क्वेश्चन पूछता ना तो बांध में पानी की मात्रा बढ़ाएगा, कि कोई बांध है उसकी काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो उसमें इतने पानी को बढ़ा दिया जाता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पानी को घटा दिया जाता है। अब आप कहोगे कि पानी घटाने में बढ़ाने में हाइट का क्या फंडा है। अरे भाई पानी बढ़ेगा तो हाइट तो बढ़ेगी। अरे बोलो हाँ या ना भाई, सिंपल सी बात, मास भी बढ़ेगा, ग्रेविटी भी बढ़ेगी, तो ये पानी गड़ा बढ़ागा, हाइट तो सिंपल सी बात कहोगे तो तुम बता ही दोगे आंसर। लेकिन इसको थोड़ा चेंज कर देगा ना एग्जामिनर, फिर तुम सोचोगे सर ने पानी वाली कौन बताई मारते हैं, तो मैं यहां पर पानी वाली आपको बता देता हूं। क्लियर भी। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से कैसे आ सकते हैं, न्यूमेरिकल से आ सकते हैं, आजकल जो आ भी रहे हैं। न्यूमेरिकल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, मैथ में जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे ही फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल दो चीजों की जरूरत है। एक तो आपको हर एक चीज की यूनिट पता होनी चाहिए, जो यूनिट जिसकी है वो, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो आसान चीज इस धरती पर कुछ को नहीं, लेकिन उस बंदे का तर जिसने फॉर्मूला ही नहीं आंदा तो कहां से कर देगा। अब देखो मैं कोई बताता हूं, कोई लिखो एक क्वेश्चन, आप 2 मिनट में कर दोगे। कोई बांध है जिसमें पानी का द्रव्यमान 50 kg है। थोड़ा हार्ड करूं क्या ना, शुरू में सिंपल ही चलने दो, फिर बाद में करेंगे थोड़ा। हाँ, पानी है, इसका द्रव्यमान क्या है 50 kg है, हाइट 9 मीटर है, 9 मीटर। तो इसके अंदर उपस्थित एनर्जी कैसी और कितनी होगी, इसके अंदर उपस्थित एनर्जी कैसी और कितनी होगी। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। न्यूमेरिकल में अगर आप जी की वैल्यू 9.8 होती है, इसको 10 भी ले लोगे ना तो मेरे कंपटीशन एग्जाम में ठीक हो जाएगा, कंपटीशन एग्जाम में ठीक हो जाएगा। कहीं आप सोचो नीट आईआईटी में ठीक हो जाएगा ना, वहां पे एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट ही। कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन जो होते हैं वो दूर दूर मिलेंगे आपको, इजीली एक के दिखेगा आपने तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, हाँ कर दोगे भी। भाई मैंने क्या बताया था, मास कितना बताया 50, ग्रेविटी, हाइट, खेल खत्म। बट अब इसकी यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। हाँ वो भी हो सकती है बिल्कुल, इसकी क्या होगी भी 4500 जूल पहली यूनिट, और दूसरी जो वर्क की होती है, और वर्क की क्या निकाली थी केजी मीटर स्क्वायर, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड इनवर्स क्यूब, ये थी ना। हाँ तो इसी इस पे भी निकल जाएगा, डेराइव्ड के ऊपर डेराइव्ड भी दे सकता है यूनिट। सेकंड इनवर्स थी, देख लेना ना, टी एक बार और नीचे जाएगी 3 हो जाएगी भाई पावर, -2 आएगा, -2 आएगा। हाँ ठीक है, चलो भाई ये वैसे मैं निकालनी सिखा चुका हूं आपको, ये रटने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बिल्कुल बेस से ये निकालनी है। मैं आपको बताया था ना, अगर पहली क्लास डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट की नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, उस बिना आपका काम नहीं चलेगा। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, ज्यादा समय। अब मैंने बात करता हूं मैं, एनर्जी को क्या करना है, चेंज करना है। खत्म कभी भी एनर्जी नहीं होगी, फिर कह रहा हूं एनर्जी को क्या करना है, चेंज। एनर्जी खत्म कभी भी नहीं होगी। मैं देखो दिखा देता हूं चेंज कैसे होती है। पहले तो क्वेश्चन बताता हूं आपको कैसे आ सकता है एनर्जी चेंज में। डायनेमो ये सबसे ज्यादा आता है, डायनेमो किस प्रकार की एनर्जी को किस रूप में चेंज करता है, ठीक है। दूसरा, या फिर आपको चेंज करके क्वेश्चन ऐसे दे देगा, सुन लेना, ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा, या फिर आपसे दे देगा, क्या दे देगा? ऐसा यंत्र जो साउंड एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या फिर आपसे क्वेश्चन दे देगा, सुनना, जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्टेड करता है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जल्दी आंसर दो भी, बहुत जल्दी आंसर दो। या फिर आपसे क्वेश्चन कर देगा, सोचो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना, भाई कौन क्या कर रहा है। कितने ही बना सकता हूं मैं? अरे छोड़ो ना यार, मैं ऐसे ही बना दूंगा। जहां पे यहां पर जो जो चीज दिख रही है ना, उन्हीं से बन जाएंगे। पहले तो ये देखो डायनेमो, जिसको नहीं पता डायनेमो, उसको मैं बता देता हूं, विद्युत जनरेटर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत जनरेटर में जो की लगी होती है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू किसमें कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, वो देखा होगा आपने शायद 9th 10th में, वो पढ़ा होगा आपने एक प्रैक्टिकल, उसमें ऊपर से पानी पड़ता टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमने से क्या बनती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेरे हिसाब से ये वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। ठीक है, वो क्या था? वो डायनेमो था। वो क्या है? वो डायनेमो ही था। ठीक है, तो डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना किसका काम है? डायनेमो का काम है। सबसे ज्यादा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। इधर देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, इसका यूनिवर्स उल्टा कौन करेगा? ये देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, किस में कन्वर्ट होगी? फैन। मैकेनिकल में, तो यहां पर क्या लगी हुई है? मोटर लगी हुई है कोई ना कोई, तो क्या मैं कह सकता हूं विद्युत मोटर? अरे बोलो, खेल खत्म। साउंड एनर्जी, ये देखो जो मैं बोल रहा हूं साउंड है, किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल में। यो क्या है? बस खेल खत्म। माइक या माइक्रोफोन पूरा नाम होता है इसका। केमिकल एनर्जी को किस में? सोचो, थिंक। घड़ी है क्या? घड़ी में सेल है, और घड़ी का सेल में क्या है? केमिकल एनर्जी है, और वो किस में कन्वर्ट कर रही है? नहीं, लाइट में। घड़ी नहीं, घड़ी नहीं, वो तो केमिकल को मैकेनिकल में चेंज कर रही है। ठीक है, यहां पर लाइट एनर्जी पूछा ना, तो केमिकल टू लाइट एनर्जी, मोमबत्ती कर लो यार, कैंडल। मोमबत्ती, मोम है, मोमबत्ती। अरे किस किस ने नहीं पता मोमबत्ती का? सबने पता होगा। तो वो उसी का उदाहरण होगी। लो कुछ दिखा देता हूं मैं आपको, शायद मैंने डाउनलोड किए थे, अगर होगा तो ये रहा। अरे ये किस में आ गया? इसी के आगे लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे समझा दिए मैंने। देखो भाई, यंत्र देख लो एक बार, और सारे कन्वर्टर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे वो मैंने आपको बता दिए। विद्युत सेल, रासायनिक को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को साउंड में, माइक्रोफोन, डायनेमो, विद्युत जनरेटर, टरबाइन, ये तीनों एक साथ दे दिए इसने। देखो मैं समझा चुका हूं इसको। विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वाद्य यंत्र, और बारिश। हो यो बहुत आजकल चल रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ना इसको आप समझ नहीं पाओगे। देखना बारिश में क्या होता है, बादल क्या रहते हैं? बादल क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। बादलों में पानी है। ठीक है, जैसे ही पानी की मात्रा ज्यादा होती है, बारिश कैसे होती है? सभी को पता होगा। मे भी समुन्द्र या फिर धरती के ऊपर जो होता है तापमान, टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, और वो पानी जो होता है वाटर वेपर के थ्रू आसमान में चला जाता है। अब वाटर वेपर के थ्रू चला तो जाता है, लेकिन उसके पास भी तो एक कैपेसिटी है। बादलों के पास एक कैपेसिटी है, कुछ अमाउंट तक वो वाटर वेपर को रखेंगे। उसके बाद ग्रेविटी की वजह से क्या करेगा, वो वाटर वेपर नीचे की आने की साथ कोशिश करेगा, एकदम से नीचे आने की कोशिश करेगा, गर्जन होगी या फिर बारिश होगी, जो भी XYZ जो भी आप कर लेना। ठीक है, तो ये याद रखना आप। अच्छा, एक बोलता हूं मैं, लास्ट बोलता हूं। मनुष्य में साउंड प्रोड्यूस होना किस कन्वर्जन का उदाहरण है? साउंड का प्रोड्यूस होना, बोलना,
मैं बोल रहा हूं, मनुष्य में कहा बेटा, जल्दी बोलो। मस्कुलर टू, भाई सिंपल सी बात है, मसल एनर्जी है। अच्छा एक बात बताओ ना, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, हम हमेशा गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। बोलना किसका काम है? बोलना। और क्या होता है, पहला ही आंसर ऑप्शन है ना, जीभ मिलता है, टंग। और सबके सब किसके ऊपर आंसर ठोक देते हैं। और भाई लाजमी है यार, क्योंकि अगर मैं मना कर दूंगा ना बेटा जीभ तक को नहीं बोलना, तो एक क्या तो उठ के कह देगा, जीभ जीभ पकड़ के बोल के दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखा देगा। वो कह देगा बोल के दिखाओ जी, जीभ पकड़ो और बोल के दिखाओ। बेटा बोलने में जीभ का कोई भी रोल नहीं होता अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। आपके अकॉर्डिंग नहीं, आप तो 2 मिनट में पकड़ा दोगे जीभ ने। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलना काम किसका है? लिरिक्स का, एप्पल कोड, एडम्स एप्पल, वॉइस बॉक्स, साउंड कार्ड, जो भी XYZ जितने भी नाम है, इसका काम है। आवाज यहीं से आती है। फिर आप कहोगे कि जीभ ये बोलो, क्या काम जीभ का? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बेटा, शब्दों को बनाना। ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।